क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए दूसरों को अपनी बात मानने के लिए कैसे तैयार कर लेते हैं? क्या यह केवल अच्छी भाषा का कमाल है या फिर इसके पीछे इंसानी दिमाग का कोई गहरा नियम छिपा है? सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने निर्णय पूरी तरह तर्क से नहीं लेता। हमारी भावनाएं, अनुभव, आदतें और सामाजिक माहौल मिलकर हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी दुकान पर जाते हैं। दुकानदार आपको एक छोटी सी मुफ्त चीज देता है। अचानक आपके मन में उसके प्रति अपनापन महसूस होने लगता है। अब उसी दुकान से सामान खरीदने की संभावना पहले से बढ़ जाती है। यह जादू नहीं है, यह मानव मन का स्वाभाविक व्यवहार है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि हजारों लोग किसी उत्पाद, वीडियो या विचार को पसंद कर रहे हैं, तो हमारा मन भी उसे सही मानने लगता है। हम अक्सर भीड़ के फैसले पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क जोखिम कम करना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ जाए तो क्या वह केवल दूसरों को प्रभावित करेगा? नहीं, सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वह खुद दूसरों के अनावश्यक प्रभाव से बचना सीख जाएगा। वह समझ पाएगा कि कब कोई व्यक्ति उसकी भावनाओं का उपयोग करके उससे निर्णय करवाना चाहता है। यही ज्ञान आपको अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी और समझदार बनाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इंसान एहसान का बदला चुकाने की इच्छा क्यों महसूस करता है और यह सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के जीवन, रिश्तों और व्यवसाय में कैसे काम करता है। एहसान का नियम। इंसान ना क्यों नहीं कह पाता। मान लीजिए कि कोई अनजान व्यक्ति आपकी छोटी सी मदद करता है। वह आपके लिए दरवाजा खोल देता है, आपको पानी दे देता है या बिना किसी स्वार्थ के आपकी समस्या हल कर देता है। उस समय आपके मन में एक भावना जन्म लेती है, ये मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। यही है इंसानी मन का एक गहरा नियम। मनोविज्ञान कहता है कि अधिकांश लोग किसी का उपकार बिना लौटाए सहज महसूस नहीं करते। यही कारण है कि दुकानों में मुफ्त सैंपल दे जाते हैं, कंपनियां फ्री ट्रायल देती हैं और कई लोग पहले मदद करके बाद में अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर उपहार या हर मदद निस्वार्थ नहीं होती। कभी कभी उसके पीछे केवल आपका विश्वास जीतने की योजना होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति पर शक किया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि किसी भी निर्णय से पहले खुद से एक सवाल पूछें कि क्या मैं यह फैसला अपनी इच्छा से ले रहा हूं या केवल इसीलिए कि सामने वाले ने मेरे लिए कुछ किया है। जब आप यह सवाल पूछना सीख जाते हैं तो आप भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से निर्णय लेने लगते हैं। याद रखिए, सच्चा प्रभाव वह नहीं जो किसी को मजबूर कर दे। सच्चा प्रभाव वह है जो विश्वास पैदा करे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लोग अपने पुराने फैसलों से जुड़े क्यों रहना चाहते हैं और यह आदत उनके भविष्य के निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। प्रतिबद्धता की शक्ति। एक छोटा फैसला, बड़ा असर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी बात के लिए सार्वजनिक रूप से हाँ कह देते हैं तो बाद में उसे निभाने की कोशिश भी करते हैं? यह केवल आदत नहीं बल्कि हमारे दिमाग का स्वाभाविक व्यवहार है। इंसान चाहता है कि उसके शब्द और उसके काम एक जैसे दिखें। इसीलिए जब हम कोई छोटा सा वादा करते हैं तो हमारा मन उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज केवल 10 मिनट पढ़ने का फैसला करता है। शुरुआत में यह बहुत छोटा कदम लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही 10 मिनट 30 मिनट में बदल जाते हैं। धीरे धीरे पढ़ना उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे फैसलों से करते हैं। लेकिन यही सिद्धांत कभी कभी हमारे खिलाफ भी काम करता है। यदि हम बिना सोचे समझे किसी बात के लिए हाँ कह दें तो बाद में केवल अपनी बात पर टिके रहने के लिए गलत निर्णय भी लेते रहते हैं। इसीलिए हर प्रतिबद्धता से पहले खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मेरे भविष्य के लिए सही है या मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कह रहा हूं? समझदार व्यक्ति वही है जो सही समय पर हाँ भी कह सके और जरूरत पड़ने पर सम्मान पूर्वक ना भी कह सके। याद रखिए, आपके छोटे फैसले ही आपकी बड़ी पहचान बनाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भीड़ का प्रभाव हमारे निर्णयों को कैसे बदल देता है।
और क्यों लोग अक्सर वही चुनते हैं जो बाकी लोग चुन रहे होते हैं। भीड़ का प्रभाव, जब दूसरे तय करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए शहर में एक रेस्तरां ढूंढ रहे हैं। एक दुकान खाली है जबकि दूसरी के बाहर लंबी लाइन लगी है। आप किसे चुनेंगे? ज्यादातर लोग उसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां भीड़ हो, क्योंकि हमारा मस्तिष्क मानता है कि अगर इतने लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो वह अच्छी ही होगी। इसे मनोविज्ञान में सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ कहा जाता है। यही कारण है कि किसी वीडियो पर लाखों व्यूज देखकर लोग उसे देखने लगते हैं। किसी उत्पाद पर हजारों अच्छी समीक्षाएं देखकर लोग उसे खरीदने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी छिपा है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कई बार लोग बिना जांच पड़ताल किए केवल इसलिए किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं। बुद्धिमानी का मतलब भीड़ का विरोध करना नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब है तथ्यों को देखकर फैसला करना। अगर भीड़ सही है तो उसका साथ दीजिए, अगर भीड़ गलत है तो सच का साथ दीजिए। याद रखिए, जो व्यक्ति हर फैसले में भीड़ का इंतजार करता है वह अक्सर अपनी पहचान खो देता है, लेकिन जो सोच समझकर निर्णय लेता है वही दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लोग उन व्यक्तियों की बात जल्दी क्यों मान लेते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, और विश्वास कैसे किसी भी रिश्ते या व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पसंद की शक्ति। लोग आपकी बात क्यों मानते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि दो लोग एक ही सलाह देते हैं लेकिन हम केवल एक की बात मानते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान पहले व्यक्ति को स्वीकार करता है, फिर उसके विचारों को। जब कोई व्यक्ति मुस्कुराकर बात करता है, सम्मान देता है, ध्यान से सुनता है और सामने वाले की भावनाओं को समझता है, तो उसके प्रति विश्वास अपने आप बनने लगता है। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक, सफल नेता और प्रभावशाली वक्ता केवल ज्ञान के कारण नहीं, बल्कि अपने व्यवहार के कारण लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति ईमानदार भी हो। कुछ लोग केवल अच्छा व्यवहार करके आपका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं ताकि बाद में आपसे अपनी मनचाही बात मनवा सकें। इसीलिए केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के इरादों और उसके लगातार किए गए कार्यों पर ध्यान दें। अगर किसी के शब्द और कर्म एक जैसे हैं, तो उस पर भरोसा करना आसान होता है। अगर उसके शब्द कुछ और कर्म कुछ और कहते हैं, तो सावधान रहना बेहतर है। याद रखिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। विश्वास खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता है। और प्रभावशाली बनने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, तो आपकी बात का असर बिना किसी दबाव के बढ़ने लगता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लोग विशेषज्ञों और अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की बात पर इतनी जल्दी विश्वास क्यों कर लेते हैं, और इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का सही तथा गलत दोनों तरह से कैसे उपयोग किया जाता है। अधिकार का प्रभाव। हम विशेषज्ञों की बात पर जल्दी विश्वास क्यों करते हैं? कल्पना कीजिए कि आपको एक ही समस्या का समाधान दो लोग बताते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति उसी विषय का वर्षों का अनुभवी विशेषज्ञ है। वह शांत आत्मविश्वास के साथ वही बात समझाता है। ज्यादातर लोग दूसरे व्यक्ति की बात पर अधिक भरोसा करेंगे। इसे अधिकार का सिद्धांत, ऑथोरिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क मानता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान, अनुभव या विशेषज्ञता है, उसके निर्णय अधिक सही हो सकते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक और अनुभवी लोग समाज में विशेष सम्मान पाते हैं। लेकिन यहीं सबसे बड़ी सावधानी की भी जरूरत है। हर वह व्यक्ति जो खुद को विशेषज्ञ कहे, वास्तव में विशेषज्ञ हो, यह जरूरी नहीं। कई बार लोग महंगे कपड़े, बड़े पद, आकर्षक भाषा या सोशल मीडिया की लोकप्रियता का उपयोग करके भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। यदि हम केवल दिखावे से प्रभावित हो जाएं, तो गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए किसी की बात मानने से पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछिए। क्या उसके पास वास्तविक ज्ञान और अनुभव है? क्या उसके दावे के पीछे प्रमाण है?
क्या उसका उद्देश्य मेरी मदद करना है या केवल अपना लाभ? जब आप इन 3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो आप अंधविश्वास नहीं बल्कि समझदारी से निर्णय लेते हैं। याद रखिए, सच्चा अधिकार पद से नहीं, ज्ञान से आता है। सच्चा सम्मान प्रसिद्धि से नहीं, चरित्र से मिलता है। जो व्यक्ति सीखना कभी नहीं छोड़ता, वही समय के साथ दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कमी का सिद्धांत, स्केर्सिटी प्रिंसिपल, कैसे काम करता है और क्यों सिर्फ आज, सीमित स्टॉक या आखिरी मौका जैसे शब्द हमारे निर्णयों को तुरंत बदल देते हैं। कमी का सिद्धांत, जो कम मिलता है वही सबसे कीमती क्यों लगता है? क्या आपने कभी किसी दुकान पर यह लिखा देखा है? सिर्फ आज के लिए ऑफर, स्टॉक सीमित है, आखिरी 5 पीस बचे हैं। ऐसे शब्द पढ़ते ही हमारा मन तेजी से निर्णय लेने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग को लगता है कि जो चीज कम उपलब्ध है वह अधिक मूल्यवान होगी। हमें डर होता है कि अगर अभी फैसला नहीं लिया तो शायद यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। इसी मनोवैज्ञानिक नियम को कमी का सिद्धांत, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। यही कारण है कि सीमित समय के ऑफर, विशेष सदस्यता और एक्सक्लूसिव अवसर लोगों का ध्यान तुरंत खींच लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, हर कमी असली नहीं होती। कई बार कंपनियां ने केवल जल्दी फैसला करवाने के लिए कृत्रिम कमी पैदा करती हैं। आखिरी मौका हर दिन दिखाई देता है, जबकि असलियत में वही ऑफर बार बार लौट आता है। इसलिए जब भी कोई कहे अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ इसे खो देने के डर से निर्णय ले रहा हूं? समझदार व्यक्ति अवसर का सम्मान करता है, लेकिन डर के कारण फैसला नहीं करता। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही अपने भविष्य पर भी नियंत्रण रखता है। जीवन में सबसे सफल लोग जल्दी नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। अब तक आपने जाना कि लोग उपकार, प्रतिबद्धता, भीड़, पसंद, अधिकार और कमी जैसे सिद्धांतों से कैसे प्रभावित होते हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम इन सभी सिद्धांतों को जोड़कर समझेंगे कि इन्हें नैतिक तरीके से अपने जीवन, व्यवसाय और रिश्तों में कैसे अपनाया जाए, ताकि आपका प्रभाव विश्वास पर आधारित हो, छल पर नहीं। सच्चा प्रभाव, लोगों को बदलने से पहले खुद को बदलें। अब तक आपने मानव मन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जाना। आपने समझा कि लोग उपकार, प्रतिबद्धता, भीड़, पसंद, अधिकार और कमी जैसी बातों से प्रभावित होते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या इन सिद्धांतों का उपयोग केवल दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए किया जाना चाहिए? उत्तर है नहीं। यदि प्रभाव का उपयोग केवल अपना फायदा उठाने के लिए किया जाए तो वह कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं होता और एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना और भी कठिन होता है। सच्चा प्रभाव उस व्यक्ति का होता है जो पहले खुद पर काम करता है, जो अपने वादे निभाता है, जो सच बोलने का साहस रखता है, जो दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, जो अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखता है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी दबाव के लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। याद रखिए, शब्द लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन चरित्र लोगों का विश्वास जीतता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो पहले उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आप उनकी परवाह करते हैं। प्रभावशाली बनने का सबसे बड़ा रहस्य बोलना नहीं, बल्कि समझना है। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, ईमानदारी से व्यवहार करते हैं और अपने कर्मों से उदाहरण बनते हैं, तब आपका हर शब्द पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अंतिम संदेश, हर दिन खुद से 3 प्रश्न पूछिए। क्या आज मैंने किसी का विश्वास जीता? क्या मेरे शब्द और मेरे कर्म एक जैसे थे? क्या मैंने किसी को प्रेरित किया या केवल प्रभावित करने की कोशिश की? यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो समझ लीजिए कि आप केवल सफल नहीं बल्कि प्रभावशाली इंसान बनने की सही दिशा में बढ़ रहे हैं। याद रखिए, दुनिया बदलने की शुरुआत दूसरों से नहीं, स्वयं से होती है। और सबसे बड़ी शक्ति किसी को हराना नहीं, बल्कि उसका विश्वास जीतना है। समाप्त।